हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे दो प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगा जिसकी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करके बेचोगे तब तो करोड़ों में कमाओगे, और अगर किसी और से बना बनाया खरीद रहे हो तब भी आप लाखों में प्रॉफिट तो आराम से कर सकते हो। बस एक चीज पे आपको ध्यान रखना है कि पूरा फोकस, पेशेंस और एकदम लगन के साथ इसको बेचना है ऑनलाइन। तो क्या वो प्रोडक्ट है दोस्तों, आइए उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए, जो भी मैं प्रोडक्ट बताता हूं ये आप माइंड में ये मत लेके चलना कि आपको बहुत लार्ज स्केल पे आपको शुरुआत करनी है। ऑनलाइन बिजनेस की खूबसूरती यही है दोस्तों कि आप बहुत कम क्वांटिटी से भी ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि पीछे आपका कस्टमर जो खरीद रहा है उसको ये चीज नहीं पता कि आप एक पीस लेके बैठे हो या 1 लाख पीस लेके बैठे हो। तो अगर आप एक पीस या 10 पीस लेके बैठते हो तो वो पीस आपका बिके न बिके, आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी, आपके ऊपर लोड नहीं रहेगा कि आपका पैसा डूब जाएगा। आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है अगर नहीं बिका तो आपका पैसा फंस जाएगा, आप कोई और काम नहीं कर सकते हो। इस तरीके की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसलिए जो भी मैं चीज बताता हूं आप माइंड में यही मान के चलना कि आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है, थोड़ा सा बनाना है। हाँ, उस पर एक चीज होता है कि अगर आप छोटी क्वांटिटी में कोई चीज बनाते हो तो उस पर आपको लागत ज्यादा आती है, आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे मान लो अगर किसी चीज पे 50 रुपए या 100 रुपए बचने हैं तो 100 रुपए की जगह आपको 80 रुपए बचेंगे, 70 रुपए बचेंगे, लेकिन उससे एक श्योरिटी आपको मिल जाएगी कि आप जो सामान बना रहे हो, बेच रहे हो, लोगों को पसंद आ रहा है, आपके पास रिपीट ऑर्डर आ रहा है। तब आप उसको लार्ज स्केल पे शुरू करोगे तो फिर आपको 70 की जगह 100 बचेगा और आप उसी को बेच के बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों कि बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट की मैं बात कभी भी नहीं करता हूं। छोटी सी जगह, छोटी सी स्पेस, छोटी सी मशीनें लाके भी आप अपने काम शुरू कर सकते हो। देखो चाइना में क्या होता है दोस्तों, चाइना का मैं पूरा मॉडल समझ चुका हूं, बहुत रिसर्च किया हूं उन लोगों के ऊपर। तो मैंने एक चीज समझा है कि वहां की जो लेडीज है ना, घर की जो लेडीज हैं या बच्चे जो थोड़ा बड़े हो गए हैं, जो कि अपने फैमिली वालों को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, काम बटा सकते हैं, एक आधा घंटा ही सही, 1 घंटा ही सही, 2 घंटा ही सही हेल्प कर सकते हैं, तो वैसे बच्चे भी हेल्प करते हैं। घर से मेरा मतलब है दोस्तों कि इनडोर जो भी काम होता है वो करते हैं, और आउटडोर जितना भी काम रहता है वहां के मेन करते हैं। आदमी लोग जाके मार्केटिंग का काम करते हैं, और जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो चाइना में लेडीज और घर के जो भी लोग हैं वो सदस्य करते हैं जो घर में रहते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि घर में मैन्युफैक्चरिंग, वहां पे घर घर में मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट बैठी हुई है। चाइना वाले इतना प्रोडक्शन करते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड में कुछ भी आप उठा लो सब कुछ चाइना बना रहा है। तो कैसे बना रहा है, वहां पे छोटी 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 जो है लघु उद्योग जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो वहां पे बहुत सारे लगे हुए हैं। सरकार भी हमारी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है इस चीज पे, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। देखो, आप ऑनलाइन बेचना सीखो, खुद बनाना सीखो, और अपने प्रोडक्ट को अगर ऑनलाइन बेचोगे तो आपको बहुत सारी चीजों का फायदा होगा दोस्तों। आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि माल आउट ऑफ स्टॉक हो गया या पीछे से नहीं मिल रहा, या मान लो आपका कोई कलर बिक रहा है तो आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो सेम कलर आप बेच सकते हो, कितना भी बना सकते हो। लेकिन अगर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो तो पता नहीं मिलेगा नहीं, पीछे से भाव भी बढ़ जाएगा तो ज्यादा रेट पे मिलने लगेगा, मतलब बहुत सारी परेशानियां आती हैं। लेकिन उसको भी लोग करते हैं क्योंकि सबके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मशीनों में इन्वेस्ट करे, तो वो भी खरीद के करता है, लेकिन उसको ये सब प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। जैसे मैं हूं, अभी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता हूं, बाहर का माल उठा के मैं बेचता हूं, तो कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जो मेरे ऑर्डर धड़ाधड़ धड़ाधड़ आ रहे हैं, पीछे से माल ही खत्म हो जाता है। कई बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम मैं झेल रहा हूं। जो कलर मेरा बिकता है वो कलर नहीं मिलता, तो इस तरीके की प्रॉब्लम मेरे साथ आती है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट खुद का बना लूं जो कि मैं बेच सकूं और अच्छा डिमांड रहे, तो मैं खुद से बनाऊंगा तो मेरे को ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सरकार भी एमएसएमई को कितना सपोर्ट कर रही है दोस्तों, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, तो कितना सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे आपको पैसे भी दे रही है, आपको छूट भी मिल रहा है, अनुदान भी मिल रहा है, तो उसका भी आप फायदा उठाइए। तो खैर चलिए, बहुत ज्यादा डीप में इन सब चीजों में मैं अभी नहीं घुस रहा हूं। आप लोगों को अगर इस पे नॉलेज चाहिए तो मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कैसे आप सरकार से मतलब अप्लाई कर सकते हो, कैसे अनुदान वगैरह ले सकते हो, सारी चीजें। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे आया हूँ सासाराम में, तो मैं तो इन सब चीजों में घुसूंगा, इसीलिए तो दिल्ली छोड़ के यहाँ आया हूँ कि यहाँ पे जमीनें हैं, यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बैठा सकता हूँ। हालांकि उन सब चीजों में समय लगेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन उस पर मैं लगा हुआ हूँ। धीरे 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 एक दिन आप लोगों का आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से एक दिन सफल हो जाएगा वो। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कुछ इस तरीके का करिए। हर एक जो बंदा है वो कुछ ना कुछ अपना मैन्युफैक्चरिंग करे, और बाकी ऐसे सेलर जो कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं उनको भी एक सही रेट पे दे, ताकि वो भी कुछ 2 रुपए कमाए। तो अगर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होने लगेगी तो हम भी चाइना की तरह टक्कर देंगे दोस्तों, क्योंकि जनसंख्या में तो हम उनसे कम रहे नहीं, तो फिर प्रोडक्शन में क्यों कम रहे। तो अगर हम सब लोग ठान लेंगे कि नहीं हम भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो हमारे पास साधन है कम से कम वही तो पहले बनाना शुरू करें। तो बहुत बातें हो गई दोस्तों, आइए आपको दो ऐसे प्रोडक्ट दिखाता हूं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आप कर सकते हो, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो तो जो मैन्युफैक्चरर है उससे खरीद के भी आप ऑनलाइन बेच सकते हो। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं।
दोस्तों जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरे फ्लिपकार्ट खोला है मैंने और इस पे मैंने सर्च किया है बैग, लेदर बैग सर्च किया है मैंने। आप किसी भी तरीके का बैग बना सकते हो, कपड़े का, सिंथेटिक का, लेदर का, जो भी आप चाहे उस तरीके का बैग बना सकते हो या फिर बैग खरीद सकते हो। लेकिन देखो इस पे मतलब फायदा क्या है, मैं वो दिखा रहा हूं आपको। बहुत अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं, बहुत अच्छा पैसा इस पे बचता है और ये ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। दिल्ली में मैं जब एक फ्लिपकार्ट का सेलर समिट था, मैं वहां पे गया था, तो वहां पे मुझे एक सेलर मेरे मिले थे जो कि मेरे व्यूअर थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो लेदर बैग का ही काम करते हैं, सदर बाजार से होलसेल रेट में खरीद के और लिस्ट करके बेचते हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे, सही चल रहा था उनका। मैंने पूछा उनसे कि आप क्या लॉस में जा रहे हो क्या इसमें? बोले नहीं, इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट है, अच्छा खासा कमा ले रहे हो। तो ये चीज आप भी कर सकते हो दोस्तों, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हो। अब मैं एक जैसे देखो ये बैग आपको खोल के दिखा रहा हूँ कि कितने रेटिंग रिव्यूज हैं इस पे, चला चेक करते हैं इसको, देखते हैं एक बार, खुलने दीजिए इसको। तो ये देखिए 552 रुपए का मिल रहा है और ये वाला जो प्राइस आप 2999 ये देख रहे हो, ये खुद से भी सेट किया जाता है। जरूरी नहीं है कि इसका कोई मानक है, आपका प्रोडक्ट है, आप कुछ भी एमआरपी रख सकते हो और उसपे फिर डिस्काउंट लगा के अच्छा खासा डिस्काउंट दिखा सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि इस बैग पे रेटिंग और रिव्यूज आप देखो दोस्तों कि 13,030 बहुत रेटिंग रिव्यूज हैं, बहुत ज्यादा रेटिंग है दोस्तों। इतना रेटिंग मतलब बहुत कम ही प्रोडक्ट के ऊपर आता है। अगर 13,000 रेटिंग आया है तो इन्होंने लाखों में ये पीस बेचा होगा। कितने पैसे, बहुत पैसे छापे होंगे इस एक बैग से। तो इस तरीके का बैग आप बना सकते हो या फिर जो बना रहा है ना उससे खरीद के बेच सकते हो। अब इसमें क्या है कि ज्यादा ये जो बैग्स है ना, इसमें ज्यादा लोग ब्रांड नहीं देखते हैं, कोई भी ब्रांड नहीं देखता है। मैंने सुना नहीं है जल्दी कि इसमें ब्रांड देखते हैं। कौन से लोग ब्रांड देखते हैं? जैसे जो फिल्मी स्टार हो गए, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए, उन लोगों के लिए ब्रांड मायने रखता है। लेकिन अगर मिडिल क्लास के आप आओगे तो इस तरीके के जो भी बैग लेती हैं लेडीज, हमारे आसपास माहौल में हम भी देखते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा ब्रांड से मतलब नहीं रहता है। बैग दिखने में ठीक होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो वो लोग खरीदते हैं। तो ये आप एक प्रोडक्ट है ऐसा जिसको आप बना के या फिर जो बना रहा है उससे खरीद के बेच सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए दूसरा प्रोडक्ट है ये कुर्ती। बहुत सारे घर में आपने देखा होगा कि लेडीजों को कढ़ाई और बुनाई का काम आता है। तो वो अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग करें घर से, एक मशीन रखिए, बहुत ज्यादा नहीं, एक एक मशीन रखिए, आप खुद से बनाना उसको शुरू करिए। खुद से बहुत सारे ऐसे जेंट्स होते हैं जिनको ये सब टेलरिंग का काम आता है, तो खुद से बनाना शुरू करिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। एक एक मशीन रखिए, जो भी मतलब मशीनें हैं वो आप एक एक ऐसा रखिए कि सिंगल बंदा उसको चला सके। आप खुद रखिए, पहले खुद सिलिए, खुद लिस्ट करिए, सारी चीजें आपको मैं सिखा दूंगा। अगर आपके पास ये हुनर है ये सब प्रोडक्ट बनाने का, तो सिखाने की जिम्मेवारी मेरी रही दोस्तों। मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से फोटोग्राफी होगी, किस तरीके से इसकी लिस्टिंग होगी, कैसे अच्छे रेटिंग और रिव्यूज आएंगे, कैसे आपके प्रोडक्ट बिकेंगे। बस एक चीज आपको करना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट के पीछे मत भागिए। इतना अपना प्रॉफिट कमाइए कि आपका काम, जीवन यापन सही से चले और इसको एक अच्छे लेवल पे लेके पहले जाइए। जब आपका अच्छा बन जाएगा, एक नाम हो जाएगा, अच्छा आपका बिकने लगेगा, लिस्टिंग अच्छी चलने लगेगी, तब आप थोड़ा प्रॉफिट ऊपर भी करके थोड़ा पैसा बढ़ा के भी बेचोगे तो बिकेगा। उस टाइम आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा कम मार्जिन करके पहले अपनी लिस्टिंग को आपको जमाना है। तो वो सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, आप जो भी सीखना चाहोगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन इस तरीके के काम आप करिए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करिए, कुछ इस तरीके का बनाइए। अब जैसे एक पहला वाला ये कुर्ती खोलते हैं, इसको देखते हैं जरा क्या इस पे रेटिंग रिव्यूज क्या आए हैं इसका, जरा देखते हैं। अब देखिए 500 रुपए इसका दाम है, 500 रुपए में ये बिक रहा है। साइजें अलग अलग हैं, कलर भी यहाँ पे ऊपर नीचे है, इस पे अलग अलग क्लिक करेंगे तो ये प्राइसेस भी इधर उधर होंगे। अब इस पे रेटिंग रिव्यूज देखिए, 17,118 रेटिंग आया है दोस्तों इस पे। बहुत ज्यादा रेटिंग है ये। अब कितने पीस बिके होंगे, बहुत ज्यादा पीस बिके होंगे। तो ये चीज आप लोग भी कर सकते हो, ये दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आप सोच सकते हो। दोस्तों ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि आप हमेशा ही बेच सकते हो, हमेशा ही इसकी जरूरत है। तो आप जरूर मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा और अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैग हैं जो कि चाइना से इंपोर्ट होते हैं। अगर आप अपने देश में ही कुछ अच्छा कर लोगे, कुछ अच्छा बना लोगे, तो चाइना से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और हमारे देश के लोगों को भी अपना देसी प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन आप अच्छा बनाने की कोशिश करना। दोस्तों आगे भी मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा जो कि हो सकता है कि आपको इससे भी अच्छा लगे, तो आप वीडियोस देखते रहिए। मैं अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करके आप लोगों को बताऊंगा और जो भी प्रोडक्ट आप लोगों को अच्छा लगे, ज्यादा से ज्यादा अगर आप कमेंट करेंगे कि मैं ये काम को करना चाहता हूं, तो फिर मैं उसको डिटेल्ड में एक वीडियो बना दूंगा उस प्रोडक्ट के ऊपर कि पूरा आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठा सकते हो, किस तरीके से काम कर सकते हो, कितने आदमी आप रखोगे या फिर खुद से अगर अकेले स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा। और अगर मान लो कमेंट कम आता है, कम लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप 1-to-1 मीटिंग कर लेना, फिर मैं आपको मीटिंग में समझा दूंगा एक एक चीज की किस तरीके से किसी चीज का आप फैक्ट्री बैठा सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि चेक होती हैं किसकी, जैसे BIS है, ISI है,
तो इस तरीके के सर्टिफिकेट हमें लेने पड़ते हैं, तो वो कैसे मिलेगा। प्रोडक्ट वाइज भी सर्टिफिकेट होते हैं दोस्तों। अब जैसे फूड है तो फूड का प्रोडक्ट है, उसमें फसाई का लाइसेंस चाहिए होता है। तो अगर आपको ये दोनों प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, इस पे कुछ आप करना चाहते हो तो जरूर सोचिएगा। और आगे भी मैं आपको ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बताऊंगा जिसको आप बना के, जिसको आप सेल करके बहुत अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।